वैचारिक परंपरा चल रही है। कबीर रैदास जिस इलाके में जो इनकी कर्मभूमि जन्मभूमि रही, उस इलाके में लगातार बौद्ध भिक्षु घुमा करते थे। बौद्ध संगतियां वहाँ पे हुई थी, कौशाम्बी स्वरनाथ में आप लोग जानते हैं। तो उस पूरा इलाका नाथ पंथ बौद्ध के अनुयायियों का इलाका था। वहाँ पे लोग जाते थे, घूमते थे, प्रवचन करते थे। तो उनकी वैचारिकी की जो अंश थे वो वहाँ की बातचीत में भी घुले मिले थे, उस इलाके में भी। और वो घुले मिले होकर के वो कोई ऐसा नहीं कि ये सभी पढ़े लिखे थे। कबीरदास कहते हैं ना कि मसी कागज छुओ नहीं। तो ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सो कॉल्ड डिग्रीधारी, लेकिन उनका अनुभव संपन्न था। और उनका अनुभव, उनका जो जीवन अनुभव था वो बहुत समृद्ध था। और वो सुने हुई बातों में जो लोक प्रचलन में थी उसमें वो चीज़ें चलती थी और उसके माध्यम से इनके पास आई थी कि जो भजन गाए जाते हैं, तो भजन में व्यक्ति अपने को गाली देता है, मैं तो अधम हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ और ये भगवान आप मेरा उद्धार करने वाले हैं। तो ये अपनी शक्ति को, अपने को अधम और नीच मानना जिस भी भजन में है, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ ही है, उस व्यक्ति स्वतंत्र के खिलाफ है। जबकि अपने लिए यह दर्शन देना कि अपदीपो भवा, यह जो दर्शन है भगवान बुद्ध का, मतलब कि आपकी अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ रूप से विकास करना का एक संदेश है। और आप देखिएगा जितने लोग भी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं या इस वंचित समाज के जितने लोग भी हैं, सबने अपनी अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल किया है, तभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप सब लोग देखते होंगे इस समय एक नया ट्रेंड चल रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा का। और भारतीय ज्ञान परंपरा, मुझे ध्यान है एक यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर मिला था कि आपको रिफ्रेशर कोर्स में लेक्चर देना है भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो मैंने कहा कि मैं जो बोलूँगा वो आपको ख़राब लगेगा, आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएगा, तो इसीलिए मुझे ना ही बुलाएं तो ठीक रहेगा। लेकिन आज एक शब्द मुझे नया मिला राजकुमार सर के उसमें, भारतीय बौद्धिक परंपरा। तो दो परंपराएं हैं इस देश में, एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आजकल बहुत जोर चल रहा है और दूसरी है हमारी भारतीय बौद्धिक परंपरा। दोनों में अंतर मैं महसूस कर रहा हूँ सुबह से। ज्ञान परंपरा के यहाँ पे दो तरीके रहे हैं, पूरे भारतीय मनीषा में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान परंपरा एक तरफा रही है, तो हमेशा दो तरफा रही है। एक तरफा ज्ञान परंपरा रही है जो शास्त्रों में रही है, विभिन्न तरीके के वेदों, उपनिषदों, पुराणों में उसका प्रकटन मिलता है। एक दूसरी ज्ञान परंपरा रही है जो मौखिक परंपरा रही है, जो लोक में प्रचलित रही है, जो हमारे अपने जिसके विचारक हैं, लोक की मान्यताओं में, वो किताबों में देखी हुई बातों को सच नहीं मानते, वो आंखों द्वारा देखी गई बात को, अनुभव सत्य को मानते हैं। एक परंपरा वह भी रही है। और हमें लगता है कि जो हमें शैक्षणिक जगत में वंचित किया गया और इसके अतिरिक्त जो जीवन जगत के अनुभवों को जो हमने शामिल किया, हमारे महापुरुषों ने शामिल किया, इस अनुभवों वाली परंपरा हमारी रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विडंबना यह रही है कि उस ज्ञान परंपरा ने अपने ज्ञान का अधिकतर इस्तेमाल किया है राज सत्ता को समर्थन करने में, राज सत्ता को टिकाऊ बनाए रखने में, और जहाँ जहाँ राज सत्ता कमजोर पड़ी है उसको एक तरह से सेफ्टी वॉल्व देने के लिए, उसको एक तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा काम करती रही है, पहली वाली ज्ञान परंपरा। और हमारी जो दूसरी भारतीय बौद्धिक परंपरा रही है, भारतीय बौद्धिक परंपरा ने आम जनता के लिए और जो जिस लोकेशना के लिए आम जनता के बीच के दुख तकलीफ को उन्होंने अपनी वाणी में जगह दी है, अपनी रचनाओं में जगह दी है। और अगर आप इस पूरी ज्ञान परंपरा को देखिए तो एक तरफ जितने भी लीलाएं हैं, जितने भी महाकाव्य तथाकथित कहे गए हैं, वे महाकाव्य अपने अर्थों में लीलाएं उनमें कही गई, उनमें घटनाएं हैं। और घटनाओं का अर्थ है कि तत्कालीन राज्य व्यवस्था को कोई चुनौती ना दे, जो जैसा है सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, आम जनता में तत्कालीन राज सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं हो, वो उस भारतीय ज्ञान परंपरा के वेद उपनिषदों का काम रहा। इस वजह से वो सैकड़ों हजारों किस्म की कहानियां बनाते गए हैं और कहानियों का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है कि बाबा साहब ने एक शब्द दिया, डिवाइन स्लेव, दिमागी गुलामी, क्योंकि उसने पूरे इस भारतीय मनीषा को, भारतीय समाज को दैवीय गुलामी के रूप में बनाए रखा है। लेकिन ज्ञान बौद्धिक परंपरा वाली जो चीजें हैं, आप देखिएगा कि जीवन जगत में जो उत्पन्न हो रहा है, जो उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास इनमें है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिन 3 विषयों पे, प्रमुख मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं,
भगवान बुद्ध की, संत कबीर की और रैदास की, यह उसी बौद्धिक परंपरा के कड़ी के रूप में है। और आप सब लोग जानते हैं, मैं अलग से नहीं कहना चाहूँगा, आप सब लोग इस पूरे मनीषा को जानते हैं। मैं अगर संक्षेप में बताऊं, जो 4 आर्य सत्य माने गए हैं और अष्टांगिक मार्ग जो माने गए हैं। आर्य सत्य इसलिए जिनको हम कहते हैं ना, दुख है, दुख का कारण है, तो दुख किनके जीवन में था? दुख राज सत्ता राज परिवारों के जीवन में तो था नहीं, दुख तो आम जनता के जीवन में था। हम जो कहते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, दुख ही हमारे जीवन का हिस्सा था। अभाव, वंचना, अपमान, समाज में यथोचित सम्मान नहीं मिल पाना, अपनी योग्यता के बावजूद अयोग्य ठहराए जाना और समुचित जो न्यूनतम मानवोचित सम्मान जो नहीं मिल पाना, यही तो हमारी नियति थी, हमारे समाज की नियति थी। तो ये जो थी, इस दुख के कारणों की पड़ताल करने की कोशिश भगवान बुद्ध की वैचारिकी में किया। उन्होंने फॉर्मूला दिया, सूत्र दिया, और उन सूत्रों को एलोबरेट करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने उपासकों पे थी, उनके अनुयायियों पे थी। जैसा सर ने सुबह भी कहा कि वो रास्ता बताते हैं, रास्ता पे कंधे पे बिठा के चलाते नहीं हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम सबकी है, अनुयायियों की, उपासकों की है। तो ये जो तरीका उन्होंने बताया, और उसी की कड़ी आपको आगे मिलती जाती है। अब देखिएगा, ये जो वैचारिक परंपरा चल रही है, कबीर, रैदास, जिस इलाके में जो इनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि रही, उस इलाके में लगातार बौद्ध भिक्षु घुमा करते थे। बौद्ध संगतियां वहां पे हुई थी, कौशाम्बी, सारनाथ में, आप लोग जानते हैं। तो उस पूरा इलाका नाथ पंथ बौद्ध के अनुयायियों का इलाका था। वहां पे लोग जाते थे, घूमते थे, प्रवचन करते थे। तो उनकी वैचारिकी की जो अंश थे, वो वहाँ की बातचीत में भी घुले मिले थे, उस इलाके में भी। और वो घुले मिले होकर के, वो कोई ऐसा नहीं कि ये सभी पढ़े लिखे थे। कबीरदास कहते हैं ना, कमसी कागज छुओ नहीं। तो ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सो कॉल्ड डिग्रीधारी, लेकिन उनका अनुभव संपन्न था, और उनका अनुभव, उनका जो जीवन अनुभव था, वो बहुत समृद्ध था। और वो सुने हुई बातों में जो लोक प्रचलन में थी, उसमें वो चीज़ें चलती थी, और उसके माध्यम से इनके पास आई थी। बहुत अच्छी किताबें बाहर भी लगी हुई हैं, आप लोग देखिएगा। भद्रशील लावा जी की 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप लोग पढ़िएगा उसमें, कि कबीर की वाणी में बौद्ध चिंतन और संत रैदास की वाणी में बौद्ध चिंतन। उन्होंने विस्तार में बताया है कि भगवान बुद्ध की वाणियों का और कबीर और रैदास की वाणियों में क्या क्या समानताएं हैं, कि पूरे उनके दोनों के उदाहरणों के साथ दिया है उन्होंने। मैं उसका अधिक डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। तो ये आप देखिएगा, तो वो जो कुछ प्रमुख चीज़ें थी उनके दर्शन में, जो जिनको अपनाया इन्होंने, सवार ऊपर मानुष सत्य त्योहार ऊपर नाई, ये बंगाल के बहुत प्रसिद्ध कवि की बात थी। और सुबह भी ये बात हुई कि ये सभी लोग, भारतीय बौद्धिक परंपरा के सभी लोग मनुष्यता की बात करते थे, मनुष्यों की, हमारी, आपकी, अपनी। भगवान बुद्ध के दर्शन को इसलिए भौतिकवादी कहा जाता है क्योंकि वो निजी जीवन की जरूरतों पर आधारित है, वो भौतिक जीवन की जरूरतों पर आधारित है, वो पारलौकिक या अलौकिक जीवन की उस पर नहीं है। कई बार मैं, अक्सर मेरे कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं, मैं मजाक में कहता हूँ कि जो भजन गाए जाते हैं, तो भजन में व्यक्ति अपने को गाली देता है, मैं तो अधम हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, और ये भगवान आप मेरा उद्धार करने वाले हैं। तो ये अपनी शक्ति को, अपने को अधम और नीच मानना जिस भी भजन में है, ये व्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ ही है, उस व्यक्ति स्वतंत्र के खिलाफ है। जबकि अपने लिए यह दर्शन देना कि अपदीपो भवा, यह जो दर्शन है भगवान बुद्ध का, मतलब कि आपकी अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ रूप से विकास करना का एक संदेश है। और आप देखिएगा, जितने लोग भी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, या इस वंचित समाज के जितने लोग भी हैं, सबने अपनी अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल किया है, तभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोई ऐसा गॉडफादर नहीं रहा है जिसने कंधे पे बिठा के हम लोग को यहाँ तक पहुंचा दिया हो। हम सब ने, कहते हैं ना कि खुद से कुआं खोदा और खुद से पानी पिया है। तो हम सभी लोग, आप सभी लोग उसी तरह से अपने संघर्ष की उपज हैं, अपने संघर्ष किया है, उसका लाभ आपको मिल रहा है। तो ये अपदीपों वाली जो सैद्धांतिकी है भगवान बुद्ध के माध्यम से जो आई है, वही आपको संत कबीर के यहाँ भी मिलती है, संत रैदास के यहाँ भी मिलती है। संत रैदास भी आप देखिएगा कि जो जब हमने बताया ना कि दुख के कारण जो भगवान बुद्ध के समय में थे, अपमान, वंचना, गरीबी, जाति के देश जो दंश था, इन सब की चिंताओं में कैसे उबरा जा सकता है, वह मिलता है कबीर और रैदास के यहाँ भी। कबीर के प्रसिद्ध पंक्ति आप लोग जानते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए।
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो यह जो एक तरह से आर्थिक विषमताएं हैं कि एक तरफ तो एंटेलिया के अरबों रुपए की संपत्ति बन रही है और दूसरी तरफ लोग बीपीएल कैटेगरी में और 80 करोड़ लोग राशन पे उसके लिए मजबूर हैं। तो ये जो विषमताएं हैं, इन विषमताओं का सूत्र आपको मिलता है। और वही अप दीपो भव वाली बातें आपको संत कबीर के यहाँ पे मिलती है, जब वो कहते हैं ना कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। तो कस्तूरी में कुंडल में ही कस्तूरी बसता है, मतलब कि वो शक्ति उसी के अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी आजकल लोग बाहर जाकर के पर्ची निकलवाते हैं, कोई अपने समस्याओं से मुक्ति के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि भैया ये हरी धनिया के साथ समोसा खाइएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह का दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा में मिल जाएगा कि यहाँ पे आप मतलब वो कीजिए, इतने दिन व्रत कराइए, इनको कराइए। लेकिन बौद्धिक परंपरा में आपको मिलेगा कि आपको अपनी क्षमताओं का विस्तार करना पड़ेगा। अभी सर ने बहुत सारे लोगों को खराब लगा होगा जब नरेंद्र सिंह सर अपनी बात कह रहे थे कि अपनी आत्मालोचना खराब लगती है, सुनने में खराब लगता है। लेकिन देखिए, अगर बीमारी है तो बीमारी को सर्जरी करनी पड़ती है, और जब सर्जरी करनी पड़ेगी तो दर्द तो होगा ही। मवाद निकालने के लिए थोड़ा सा घाव को दबाना भी पड़ता है, थोड़ा गहरा चीरा लगाना पड़ता है। तो और जिसको घाव है, जिसको बीमारी है, ऐसा नहीं कि चीरा भी उसी लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि परहेज कोई और करेगा, दवा कोई और खाएगा और इलाज किसी और का होगा, बीमारी हमारी सही हो जाएगी। तो जिस समाज की बीमारी है, जिस व्यक्ति की बीमारी है, परहेज और सारी चीजें उसी को करनी पड़ेगी। तो ये उस क्षमताओं का एक संकेत देते हैं। और जो जातिगत विडंबना है, मुझे लगता है संत रविदास पे मैंने इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की। मेरी पीएचडी का टॉपिक था दलित अस्मिता और संत रविदास। हमें लगता है कि संत रविदास दलित अस्मिता के सबसे पहले उद्घोषक कवि हैं। उनकी जो पंक्ति है ना, कह रविदास खलास चमारा, मैं प्योर चमार हूं। तो ये आप देखिएगा, आज हमें गर्व हो सकता है अपनी जाति पे, लेकिन उस 14वीं 15वीं शताब्दी में जहाँ पे जाति के नाम पे किस तरह के उत्पीड़न हो सकते थे, हुए भी थे, उसमें गर्व करना अपनी जाति पे, यह एक सूत्र है। जाति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह उस जाति के प्रति पूर्वाग्रह बना देती है कि ये फलाना जाति का है तो उसके पास ये काबिलियत होगी, फलाना जाति का है तो ये काबिलियत नहीं होगी। तो ये जो पूर्वाग्रह बना दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा, उस पूर्वाग्रह को भारतीय बौद्धिक परंपरा तोड़ती है। और वो तोड़ती और बताती है कि सिर्फ जन्म के कारण ही कोई ऊंचा नहीं है। भगवान बुद्ध के ऐसे कई ऐसे उनमें संकेत मिल जाएगा कि जन्मना श्रेष्ठता को दरकिनार करते हैं। जन्म, किसी परिवार में जन्म होना ये किसी व्यक्ति के हाथ में थोड़े है। अगर हम सबके हाथ में होता कि अच्छे मतलब किस परिवार में जन्म लेना है, तो हर आदमी चाहता कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में उसका जन्म हो। लेकिन जन्म लेना हमारे बस में नहीं है। किस वैचारिकी के साथ खड़े होते हैं, किस विचार के साथ खड़े होते हैं और किस विचार के साथ अपने को जोड़ते हैं, यह हमारे अपने हाथ में है। तो हम अगर प्रतिगामी विचारों के साथ अपने को जोड़ते हैं तो ये हमारा नुकसान है। लेकिन जो ऐसे विचार जो मुक्ति के विचार हैं, जो सामाजिक मुक्ति का एक संकेत देते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो उस जन्मना श्रेष्ठता की अवधारणा को भी खारिज करते हैं संत रविदास, और वो कहते हैं कि सिर्फ जन्म के कारण किसी विप्र की पूजा मत कीजिए, जो एक हायरार्की का बना हुआ है कि ये फलाना जाति का है तो श्रेष्ठ है, तो अब फलाना जाति का है तो कमतर है। तो इस सैद्धांतिकी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कर्म के कारण ही ये आप उस कर्म के कारण ही उनको सम्मान दीजिए, कर्म के कारण ही उनको जो भी यथोचित प्रतिष्ठा दीजिए। तो इस पूरी वैचारिकी को मैं सिर्फ संकेत में दूंगा, और भी बहुत से, चूंकि मैं इसी यूनिवर्सिटी का हूं तो जो बाहर के मेहमान आए उनके साथ अधिक मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाहर के जो लोग आए उनको भी हम लोग सुने, अपनी बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि वो एक सूत्र देते हैं कि ये जो बाहरी आवरण बनाए गए हैं पवित्रता के, उच्च श्रेष्ठता के और उत्कृष्टता के, उन सभी आवरणों की एग्जामिन करते हैं, री एग्जामिन करते हैं। हमारे संत कबीर करते हैं, रविदास करते हैं। एक और बात कहा कि अपनी बात खत्म करूंगा, जैसा सर ने कहा कि आर्थिक आंदोलन के लिए हिमायती थे, आप सब लोग जानते हैं। इरफान हबीब ने मध्यकालीन भारत के अपने लेख में जिक्र किया है कि ये सब जो इस्लाम के आने के साथ में एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति भी हुई इस भारत में। रहट का आविष्कार हुआ, खेती के साधनों में रहट का आविष्कार हुआ सिंचाई के साधनों के लिए, और उसमें चरखे का आविष्कार हुआ, चमड़े का आविष्कार हुआ, जूते का आविष्कार हुआ। तो चर्म उद्योग, वस्त्र उद्योग,
नगरीय सभ्यता, अलग अलग नगर बसाए गए, किस तरह से स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो ये सब जो नए नए किस्म के उद्योग धंधे बने, इन उद्योग धंधों में काम करने वाले, इन उद्योग धंधों में लगने वाला जो समाज था वो अपना समाज था। और ये देखिएगा कि चूंकि वो उन उद्योग धंधों में उनकी हिस्सेदारी थी, आप जानते हैं कबीर जो लाए थे उनका वस्त्र का बहुत बड़ा काम था, वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा काम था। संत रैदास जिस समाज से, उनका चर्म उद्योग का बहुत बड़ा काम था। तो उस औद्योगिक क्रांति ने एक स्पेस पैदा किया उस वंचित समाज के रहने वाले लोगों को कि उस औद्योगिक क्रांति में भागीदार बने। कबीर कहते हैं ना, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जेएनयू वामपंथ के नाम पे जाना जाता है। वामपंथ में पूंजी को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन देखिएगा पूंजीवादी व्यवस्था ने भी, पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे अच्छी खासियत यह है कि वो सामंती मूल्यों को तोड़ती है। एक तरफ सामंती व्यवस्था है, दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था ने दलित समाज, बहुजन समाज की बेहतरी के लिए भलाई का काम किया है। सामंती समाज ने दलित समाज को एक तरह से बंधुआ बना करके, कमजोर बना के रखने का काम किया है। तो कबीर कहते हैं ना कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर। बाजार की व्यवस्था है वो सबकी खैर मांगती है। अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो कोई आपसे कास्ट नहीं पूछेगा, और परचेजिंग पावर नहीं है तो आप किसी भी ऊंची जाति के क्यों ना हो, बाजार में आपकी कोई अहमियत नहीं है। तो उस बाजारवादी, उस पूंजीवादी व्यवस्था के सकारात्मक पक्षों का इस्तेमाल हमारे संत कवियों ने किया, उसमें शामिल हुए, उसका इस्तेमाल किया। और वो एक कहीं ना कहीं मैसेज है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में, उस परिवर्तन के साथ अपनी साझेदारी करें, उसके कदम के ताल के साथ मिलाकर कर चलें। और यदि आप उसके साथ कदम ताल मिलाकर के चलेंगे तो फिर आपकी स्थिति बेहतर होगी। और तभी आज से 600-700 वर्ष बाद भी उनमें ऐसे संकेत मिलते हैं उनकी वाणियों में कि हमें वो चीज़ें बेहतर लगती है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक भी समाज में सामंती मूल्य हैं, जो जातियों के मूल्य हैं, पारंपरिक मूल्य हैं, उनसे मुक्ति के लिए भी अगर आपको जाना है तो आपको बाजार की पास जाना पड़ेगा। बाजार को में हिस्सेदारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और बाजार के उस परचेजिंग पावर में आपको मजबूती से शामिल होना पड़ेगा। और बाजार का यही है कि बाजार की चीजें हैं वहां पे जातिवाद के दंश कम हैं, खत्म नहीं हुए हैं, कम हैं। मैं पूरे होशोहवास में कह रहा हूँ कि ये जो बाजार है, भारतीय बाजार है, भारतीय की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, यह भारतीय सामंती व्यवस्था ही पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में परिणत हो गई। बड़े बड़े जमींदारों ने जमीन बेच करके और पूंजीपति बन गए। तो राजा महाराजा थे, अपने किलों को उन्होंने होटल बना दिया। तो भारत की जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सामंती व्यवस्था का ही एक सेकेंडरी एडिशन है। मैं बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ काम करने का। तो लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोप है। और जैसा मैं अंत में बस यही कहूँगा कि जो मनवादी व्यवस्था जो मजबूत बनी रही है वो तो उसके 2-3 वजह रही हैं। शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति पे एकाधिकार कुछ खास वर्गों का, तो कुछ खास वर्गों का शिक्षा पे, शस्त्र पे, संपत्ति पे एकाधिकार है। और उस एकाधिकार को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं, उस मनवादी व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम करते हैं। तो यदि वो शिक्षित होते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, आप शक्तिशाली होते हैं, तो मनवादी व्यवस्था को आप कमजोर पहुंचाते हैं, उसको कमजोर करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चीज जो रैदास की ने अपनी एक पंक्ति में, एक कविताओं में लिखा है, एकता के लिए। वो कहते हैं कि व्यक्तियों को मधुमक्खी की तरह एक होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते को आप देखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते कितनी यूनिटी के साथ रहती है वो। और उनके साथ एक और चीज है, आप कभी नजदीक से देखिए मधुमक्खी के छत्ते को, नजदीक सावधानी पूर्वक देखिए। उस मधुमक्खी के छत्ते में जब कोई दूसरी मधुमक्खी आती है, थोड़ी देर के लिए हलचल होती है, फिर वो एडजस्ट हो जाती है, उनके छत्ते में एडजस्ट हो जाती है। तो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो लोग, और उन पे जब हमला होता है तो कैसे वो मिल करके सब पे अटैक करते हैं। तो यह जो हम सब लोग देखते रहते हैं कैसे हमारे ऊपर हमले होते हैं, गाँव के ऊपर, समुदायों के ऊपर, समाजों के ऊपर। हमले की एक वजह यह भी होती है कि पता है हमला करने वाले को कि जब हमला करेगा तो उतने मजबूती से जवाब नहीं मिलेगा, इसीलिए वो हमला करता है। अगर हमला करने वाले को पता लग जाए कि वहां पे रहने वाले 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला करेंगे, तो हमला करने नहीं जाएगा।
तो अपने को संगठित बने रहने का एहसास, और उस भोजपुरी में कहें तो भौकाल बना कर रखना बहुत जरूरी है कि हम एम्पावर्ड हैं, हम संगठित हैं, हम पावरफुल हैं, हम आपस में हमारी यूनिटी बनी हुई है। ये इसका एहसास कराया जाना बहुत जरूरी है। ये आत्मरक्षा के लिए भी जरूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे भगवान बुद्ध का भला नहीं होगा, कबीर का भला नहीं होगा, रैदास का भला नहीं होगा, इससे हमारा और आपका भला होगा। ये नितांत कह सकते कि नितांत स्वार्थ का मामला है, समाज के स्वार्थ का मामला है कि अगर हम समाज आर्थिक रूप से संपन्न होता है, राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, राजनीतिक रूप से एक दिखता है और सामाजिक रूप से दिखता है एक, वो दिखना भी चाहिए। कई बार सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी एकता दिखती है, व्यवहारिक रूप में एकता नहीं दिखती है। वो तो जैसी चीजें ये दिखती हैं तो उससे ये हम सबके लिए सुरक्षा की बात है, हम सबके लिए सम्मान की बात है, हम सबके लिए मानवीय होने की बात है। और किसी भी समाज में अगर मानवीय लोगों की संख्या अधिक होती है तो वह राष्ट्र भी मजबूत होता है, वो राष्ट्र भी मानवीय होता है। वह राष्ट्र सिर्फ घोषणाओं से और फोटोशॉप से मानवीय नहीं होता, बल्कि कितना अधिक मानवीय लोग वहाँ पे हैं, यह इस बात से भी निर्भर करता है। इसी के साथ मुझे आप सब लोगों को सुनना है और बहुत से महत्वपूर्ण वक्ता आए हैं, तो मैं पुनः आप सबको एक बार फिर से जय भीम और नमो बुद्धाय का गुणिवाद समाप्त करता हूँ। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।